पिछले काफी दिनों से आतंक का पर्याय बना नरभक्षी छठा भेड़िया आखिरकार मौत की नींद सुला दिया गया। यह घटना तब हुई जब यह छठा भेड़िया गांव में मच्छरदानी के अंदर सो रहे मां बेटे पर हमला करने पहुंचा था, लेकिन मां के जाग जाने से बच्चे को वह नहीं उठा सका और वहीं पर एक बकरी पर हमला कर दिया। तभी ग्रामीणों की नजर इस भेड़िए पर पड़ गई और आक्रोशित ग्रामीणों ने लाठी डंडों से पीट पीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया। हालांकि वन विभाग अब इस मृतक भेड़िए की जांच कराने की बात कह रहा है कि यह वही छठा भेड़िया है या कोई दूसरा। हालांकि मारे गए इस भेड़िए को मौत की नींद सुलाकर ग्रामीणों ने अब राहत की सांस ली है। लंबे इंतजार के बाद बीती देर रात बचा हुआ छठा भेड़िया के सामने आने पर ग्रामीणों ने भेड़िए को लाठी डंडों से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। वन विभाग ने भी एक भेड़िए के मारे जाने की पुष्टि की है। पिछले 17 अगस्त से आतंक का पर्याय बने भेड़िए के झुंड के आखिरी बचे छठे भेड़िए को महसी इलाके के तमाजपुर में ग्रामीणों ने उस समय पीट पीट कर मार डाला जब वह आबादी में बकरी उठाने गया था। बकरी उठाने से पहले मच्छरदानी में अपनी मां के साथ सो रहे नियाज अहमद पर भेड़िए ने पहला हमला किया, लेकिन जब मां चिल्लाने लगी तो भेड़िया वहीं पर मौजूद बकरी के बच्चे को उठाकर भाग निकला। वह ज्यादा दूर नहीं जा पाया और ग्रामीणों ने घेर कर उसे लाठी डंडों से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। लड़का लिए लेटी रहनी के ऊपर पहले लपका मच्छरदानी लगाए रहन तो इसे मुंह मारे मच्छरदानी पर हम चिल्लाने जागित रहन धत 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 किया चिल्लाए लागिन कि मने दौड़ जाए तो भेड़ाएगा बहु हम लड़का हमार छोड़े सब यहाँ छूटा जाए के बच्चा बकरी के उठा लीज लेके भाग यहाँ कहीं तब फिर चिल्लाने हम चिल्लाए लागिन तब वो गांव के आदमी और हमरे गांव के आदमी सब का खेदिन है खेत के गए हैं तब का मारिन है हुआ पर। तो सियार रहे कि कुत्ता? ना सियार हो ना कुत्ता, वो भेड़िया हो। सियार कुत्ता के मुंह मेरे के ना रहा इतना बड़ा थोड़ी सियार रहा इतना बड़ा। कौन सा गाँव है ये तमाजपुर इमाम खा कुरवा। बच्चे का नाम क्या है? नियाज। प्रभागीय वनाधिकारी बहराइच अजीत प्रताप सिंह ने बताया कि हरबख्शपुर से घटना की दूरी 15 से 20 किलोमीटर होगी और भेड़िया अपने मूल स्थान से 15 से 20 किलोमीटर आसानी से चला जाता है। इसीलिए यही लगता है कि यह वही छठा भेड़िया है जिसकी हम लोगों को तलाश थी। दूसरी बात, हम लोग ड्रोन से जिस भेड़िए की तस्वीर देख रहे थे उसके रंग रूप से भी यह मेल खाता है और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई नया भेड़िया आबादी में नहीं जाएगा और न इसने आबादी में जाकर बकरी पर हमला किया। इन सब बिंदुओं से यही लगता है कि जिस भेड़िए की तलाश थी यह वही छठा भेड़िया है। लेकिन अभी 1 माह हमारा अभियान बंद नहीं होगा, क्योंकि जब तक पुष्टि हो जाएगी कि अब कोई यहाँ भेड़िया नहीं बचा है तभी क्षेत्र से वन विभाग की टीम हटेगी। भेड़िए को ग्रामीणों द्वारा मार दिए जाने के संबंध में एसडीओ को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। वह यह जांच करेंगे कि आखिर किन परिस्थितियों में भेड़िया को ग्रामीणों ने मारा है। बहरहाल छठे भेड़िए की मौत के बाद ग्रामीणों ने चैन की सांस ली है, क्योंकि भेड़िए का झुंड एक महिला व 9 बच्चों सहित 10 लोगों को मौत के घाट उतार चुका है और 54 लोगों को घायल कर चुका है। महसी इलाके के सम्मानित समाज सेवी दिवाकर पांडे ने बताया कि लगभग 2 माह से हम लोग पूरी नींद नहीं ले पाए हैं। रात भर गांव में भेड़िए के डर से पहरा देना पड़ता था और दूसरे लोगों को भी पहरा देने के लिए प्रेरित करना पड़ता था। यहाँ तक कि भीषण गर्मी होने के बावजूद भी हम लोगों को खुले में सोने से रोका जाता था। भेड़िए का आतंक कितना बड़ा था इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस समस्या के निदान के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं क्षेत्र में आए थे और वन मंत्री
अरुण सक्सेना 3 बार क्षेत्र का दौरा कर चुके थे और वन विभाग की 25 टीमें भेड़िए को पकड़ने में लगी हुई थी। मुख्य वन संरक्षक मध्य जोन रेणु सिंह ने भी भेड़िए को पकड़ने के लिए महीनों जिले में कैंप किया हुआ था। इस क्षेत्र के विधायक सुरेश्वर सिंह खुद रात भर जागकर क्षेत्र का दौरा कर रहे थे। जिला प्रशासन ने भी दरवाजे पर लाइट के लिए स्पेशल बजट इस इलाके को दिया था तथा सुरक्षा की दृष्टि से 4 थानों की पुलिस व 2 कंपनियां पीएसी की भी इस इलाके में तैनात की गई थी। हमको सूचना मिली देर रात में कि एक भेड़िया को लोगों ने मार दिया है। तो ये तमाजपुर गांव पड़ता है। तो हम महसी ब्लॉक में ही एक तमाजपुर गांव पड़ता है, तो वहाँ राम गांव थाना पड़ता है। तो वहाँ पर हम पहुँचे तो देखे कि एक मरा हुआ भेड़िया वहाँ पड़ा था। उसको हमने बरामद किया है। वो कैसे मरा, क्योंकि उसके चोट के निशान है, तो खून भी बह रही थी। तो उसकी हम जांच कर रहे हैं कि कैसे उसकी मृत्यु हुई। इसकी जल्द ही हम जांच करके इसके बारे में हम पूरा डिटेल आप लोगों को बता देंगे।